नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ब्लड बैंक में रक्तदान किया तथा सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा ने रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। उन्होंने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि समाज में महिलाओं को समर्थन करने की जरूरत है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता ने कहा कि रक्तदान के बारे में समाज में फैली भ्रांतियों को समाप्त करने की जरूरत है। इस मौके पर महाविद्यालय के बीएड की छात्राओं ने भी रक्तदान किया तथा अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के द्वारा जिला कार्यकारिणी टीम द्वारा ये निष्कर्ष लिया गया कि महिला दिवस को एक विशेष रूप में कराया जाए, जिसके लिए पहाड़ जैसी स्थिति में यहाँ ब्लड की कमी रहती है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और ब्लड की कमी, खून रक्त की कमी को दूर करने के लिए हमने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कि हम अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करा सकें। जिसके लिए हमने जिला के चिकित्सा अधीक्षक को पूछकर ये बताया कि आपके पास कितनी क्षमता है। उन्होंने बोला कि हमारे पास पर्याप्त है, तो इसमें आप जितने दे सकते हैं दे सकते हैं। इसके लिए हमने कई संस्थाओं को, संगठनों को इनवाइट किया कि आप करें, और इसके लिए हमने विशेष अनुरोध किया। आज ये हमारा रक्तदान शिविर चल रहा है। विशेषकर महिला दिवस के उपलक्ष्य पर पहाड़ में महिलाएं खासकर इस रीति से महामारी के दिनों में, और कई मरीज ऐसे रहते हैं जिनको कि रक्त की कमी नहीं मिल पाती है। कुछ भ्रांतियां हमारे पहाड़ में है कि उनको समय से खून देने के लिए खून तो चाहिए, लेकिन उनके परिजन खून देने से इतराते हैं। इस कारण भी हमारे पहाड़ में खून की कमी रह जाती है। जो ब्लड बैंक बनाया गया है, इसमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं रह पाता है। तो इसके लिए मैं एक सभी से अपील करना चाहूँगा कि ये भ्रांति से बचें और सभी लोग रक्तदान में आगे आएँ। रक्तदान महादान है, एक पुण्य से कम नहीं है। और मैं आज अपेक्षा रखता हूँ कि आज हमारे रक्तदान में 100 से अधिक लोग रक्तदान कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री गंगा सेवा समिति द्वारा और पत्रकार यूनियन द्वारा आज रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक 5 यूनिट जो रक्त है यहाँ पर हो गया है, और लगभग आज 100 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो क्षेत्र है बागेश्वर जनपद अति दुर्गम क्षेत्र है, और यहाँ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बहुत आसानी से आती है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें रक्त की बहुत कमी होती है। डिलीवरी के टाइम पे भी रक्त की बहुत कमी पाई जाती है। अभी कोविड के टाइम पे भी कई मरीज ऐसे हैं जो कोविड से प्रभावित हुए हैं, उन्हें भी रक्त की आवश्यकता बहुत आती है। और जनरल जो बूढ़े लोग हैं और कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता हर साल पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग ने आज पत्रकार यूनियन की सहायता से और अपना जो हमारी समिति है गंगा सेवा समिति, इसकी सहायता से हम यहाँ रक्तदान का कार्यक्रम चला रहे हैं। और मैं सभी अपनी जनपद की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसमें प्रतिभाग करें। रक्तदान महादान है। हमारे बीएड में जो बीएड के छात्र होते हैं, इनके लिए एक सामुदायिक कार्य इस तरह के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसके तहत ये पिछले 1 हफ्ते से विभिन्न प्रकार के सामुदायिक कार्य कर रहे हैं। जिसमें आज के दिन इन्होंने जिला अस्पताल में फल वितरण का कार्य किया। जो यहाँ मरीज़ भर्ती थे जनरल वार्ड में और विभिन्न वार्डों में, तो उनको फल वितरण का कार्य किया। और उसमें से 13 बच्चे ऐसे हैं जो आज रक्तदान कर रहे हैं, जिससे कि इनका मूल ध्येय है इसके पीछे बैठ के इस बच्चों का कि इस प्रकार की एक जागरूकता लाई जाए समाज में कि हमारे समाज में क्या समस्या है, किनको हमारी आवश्यकता है, तो हम सबके सुख दुख में भागी बने, सबकी समस्याओं को समझें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो इस प्रकार का यह कार्य बीएड विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर द्वारा किया जा रहा है। ये नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन और गंगा सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। बड़ा ही अच्छा प्रयास है। जो रक्तदान है उसे कहा जाता है महादान, रक्तदान महादान, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों की जानें बचती हैं। और इसमें जैसे कुछ भ्रांतियाँ हैं कि इससे कुछ नुकसान होते हैं रक्तदान करने से, समस्त गलत भ्रांतियाँ हैं। तो ये शिविर से ये भ्रांतियाँ भी कम होगी और लोग, आशा है कि लोग उससे प्रोत्साहित होंगे। भविष्य में और लोग रक्तदान करने में बढ़ के सामने आएंगे। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में पहले तो सारी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और महिलाओं का क्या योगदान रहा है ये सब जानते ही हैं, शुरू से ही, आज़ादी से ही
है ना। तो ये तो बहुत बड़ा वुमेंस का हर उसमें जो है रोल रहा है। और आज इसी उपलक्ष्य में जो है हमारे गंगा सेवा समिति द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप और हमारे यहाँ पर जिला चिकित्सालय में लगाया गया है। और ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ब्लड डोनेशन जो रक्तदान है महादान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक जने जो भी डोनेट करता है वो 3 लोगों की ज़िंदगी बचाता है। और जैसे लोगों में भ्रांतियाँ हैं, हमारे स्पेशली जो गांव के लोग हैं कहते हैं कि नहीं खून देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे और हमें परेशानी हो जाएगी, खून नहीं बनेगा, हमारा खून कम हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। बल्कि खून देने से आपका रक्त और शुद्ध होगा और आप और स्वस्थ होंगे। ये बहुत बड़ा इसमें ये मैं मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ अपने जनपद वासियों को कि क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये इमरजेंसी में हम लोगों को इतनी ज़रूरत पड़ती है, उस समय हमारे पास अगर ब्लड ना हो तो हम कितनी जानें गंवा सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये है कि इसमें बढ़ चढ़ के लोगों को भाग लेना चाहिए। जैसे कि आज मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी लोग ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ आए हैं। हमारे DFO साहब ने भी रक्तदान किया है मेरे सामने ही। तो और रक्तदान ऐसा है कि जैसे कि कुछ इसके वो हैं कि कौन कौन रक्त दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, ये हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 18 से 65 साल के उम्र वाले लोग जो है वो रक्तदान दे सकते हैं, बशर्त हो कि उनको जो है कुछ बीमारियां जैसे कहते हैं हम लोग पीलिया, एड्स या खून की कमी या वज़न बहुत कम हो, जैसे 45 साल से कम, 45 किलो से कम वज़न, और या फिर क्या होता है कि जैसे डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटिक हैं, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसे वो हैं जिसमें हम लोग अवॉइड करते हैं कि ये ना दें। तो अब और अगर आप देते हैं तो आप सोचिए कि जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, जैसे स्पेशली हमारे यहाँ जिनको थैलेसीमिया है, एक थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार रक्त देने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी हमारे सिकल सेल एनीमिया, कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें हमको अक्सर जो है महीने में 1-2 बार जो है ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है इन लोगों को। तो ये सोचिए कि आप कितने बड़ा काम कर रहे हैं किसी डोनेशन उससे। और साथ ही आपने देखा होगा कि गर्भवती महिलाएं कभी कभी क्या होता है प्रसव के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा ब्लड खून जाने लग जाता है। बल्कि मैं इसी फील्ड से हूँ और मैंने उस समय देखा है कि उनके घर वाले ही जो है देने को ब्लड कतराते कि नहीं हम नहीं देंगे। जबकि ये सोचिए कि हम लोग मतलब अगर हम ब्लड देते हैं तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, उस गर्भवती महिला को भी हम बचा रहे हैं और उसके परिवार को भी बचा रहे हैं। ऐसे हमारे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ऐसे हमारे ऑपरेटिव केसेस होते हैं जहाँ पर अक्यूट ब्लड लॉस होता है, हमको तुरंत ब्लड की चढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो आप ये सोचिए कि कैंप लगा के आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसे लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि हम कमज़ोर हो जाएंगे और हमारा जो है ब्लड नहीं हो जाएगा, बनेगा, खून की कमी होगी, लेकिन ये जस्ट उसका अपोजिट है। हमको मतलब उससे और शुद्धता, मतलब कहते हैं ब्लड में जो फ्रेशनेस आती है और हम और उससे ताजगी महसूस करते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हर 3-3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आप शरीर में 12 ग्राम 12.5 ग्राम से ज़्यादा खून है तो आप हर 3-3 महीने में दे सकते हैं। और महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, ये तो हर कोई जानता ही है। लेकिन महिला एक बेटी भी है, एक बहन भी है और एक पत्नी भी है, एक दोस्त भी है और एक माँ भी है। तो अगर महिला स्वस्थ है तो समझ लिए कि वो अपने परिवार को तो पाले, स्वस्थ एंड एजुकेटेड, तो वो अपने परिवार को तो पालती है, प्लस वो जहाँ उसकी शादी होती है उसको भी पालती है। तो एक महिला जो है 2-2 परिवारों को पालेगी और साथ ही अपने बच्चों को भी अच्छे एजुकेट करेगी। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि जैसे कि आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी भी दी हैं, स्पेशली भी हर उसमें रिजर्वेशन भी दिया है और महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी दिए हैं। इवन एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी हम लोग के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शुरू से ही जो है उनकी देखभाल अच्छी हो। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक हमारे बहुत बड़ा वो चलता है कार्यक्रम। तो ये सब मैसेज ये देता है कि हमारे लिए कितनी अहम है एक लड़की, है ना। हर घर में एक लड़की हो तो मैं कहती हूँ कि वो मतलब घर जो है वो खुशी से भरा रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसकी जो रक्षा करना, उसको अच्छा एजुकेट करना, उसको जो है अच्छे संस्कार देना, और ताकि वो समाज की भी सेवा करे, अपने घर वालों की भी सेवा करे। और आपके सामने हम भी एक महिला हैं, देख लीजिए। तो हम चाहते हैं ऐसे हमारे जो है पैथोलॉजिस्ट हैं महिला है, तो हम लोग ज़्यादातर आप देखिए कि हर फील्ड में महिलाएं ही हैं। और अच्छी बात है, ये इसको बढ़ावा मिलना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।